और उनका पारिवारिक विरासत है देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर कर के आज तक। माननीय अरविंद केजरीवाल जी किसकी सहायता करना चाहते हैं? आपसे सहायता कौन लेगा? जो जेल की सलाखों के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप में गया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की यह अपेक्षा है कि जो आपने नई आबकारी नीति बनाई शराबखोरी करके नौजवानों को, नई पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का, क्या वह आपका आइडियल है? अरे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानने वाला व्यक्ति, देश के संसदीय राजनीति को कलंकित करने वाला व्यक्ति कि जेल में रह करके सरकार चलाया हो, ऐसे लोगों से कोई सहयोग लेगा? और ऐसे लोगों का तो राजनीतिक दर्शन भी महापाप है। जेपी नड्डा ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कर रहे हैं, ये इस बात का परिणाम है कि लगातार कांग्रेस की हार, जो वादे वो कर रहे हैं पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसी के फ्रस्ट्रेशन में सब बातें कर रहे हैं। कि चुनाव परिणाम आने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और ईवीएम पर कोई सवाल नहीं, और हरियाणा में यह सवाल खड़ा है, तो ये देश के संविधान के प्रति सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? तो स्वाभाविक है, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आलोचना के जो उनके सुर हैं, यह देश के लिए भाषाई राजनीतिक अपशब्द माना जाएगा। आप किसी चुनाव आयोग से जो निबंधित दल है, इस देश के अंदर में संविधान है, कोई आतंकवादी कैसे हो जा सकता है भाई? कोई आतंकवादी दल कैसे हो जा सकता है? देश के अंदर न्यायपालिका है, देश के अंदर में संविधान है। इसलिए हम समझते हैं कि राजनीतिक ईर्ष्या जब हो तो राजनीतिक विपස්සना में जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को कहा है काफ़ी दुखद है और मैंने कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। 3 एसआईटी एक्यूज जो थे उसमें बहुत लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या खास करके देश के लिए तो झकझोरने वाली घटना है ही। बिहार का भावनात्मक संबंध है। बिहार में जो व्यक्ति 70 वर्ष पहले गोपालगंज से गए हों और 40 एजुकेशन सेंटर बिहार के अंदर चला रहे थे, बच्चों को सहायता दे रहे थे, कोविड के काल में गैस सिलेंडर तक के व्यवस्था करके बिहार के नागरिकों की सेवा की, तो ये मर्माहत करने वाली घटना है। और हमारी उम्मीद है कि केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई पूरी कर कर करके जेल की सलाखों के भीतर वैसा अपराधी कराएगा तो देश में न्याय पर भरोसा रखने वाले लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन अपोजिशन के लोग तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में सीएम डिप्टी सीएम सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्मनाक है, शर्म नहीं आता है। अब इस ढंग की बातें करना आपराधिक घटना पर, उनको तो सुरक्षा के मानक भी उपलब्ध थे। अब ऐसी दुखद घटना हुई है, अब इस घटना की तहकीकात जारी है, लेकिन ऐसी स्थिति में इस ढंग का राजनीतिक बयान देना, अरे मूल विषय है कि बाबा सिद्दीकी का समाज में योगदान, महाराष्ट्र के निर्माण में योगदान, देश के अंदर में भावनात्मक रूप से लोगों की सेवा करना, यह मूल परिप्रेक्ष्य की चिंता नहीं करके केवल राजनीतिक विमर्श का विषय बनाना, ये अच्छी बात नहीं। पी चिदम्बरम कहते हैं कि ओमर अब्दुल्ला जो वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको प्रथम जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्टेट हुड का दर्जा वापस लेना चाहिए। देखिए, माननीय उमर अब्दुल्ला जी का परिवार भी राजनीतिक रहा है। पी चिदम्बरम साहब, आपके जैसा जेल का अनुभव उनको नहीं रहा है, यह भी सच है। तो राज्य की आवश्यकता क्या है? राज्य की जनता को देश की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, जो चुनावी घोषणा पत्र उनका है उस पर कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए हमको लगता है कि उमर अब्दुल्ला का परिवार, फारूक अब्दुल्ला साहब अभी राजनीति में जीवंत हैं। तो ऐसे आपके सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी आपके सलाह को बहुत हद तक नहीं मानती। किरण रिजिजू कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टिकुलर कास्ट के लिए, एक पार्टिकुलर कास्ट के वोट के लिए काम करती है। नहीं, अब देखिए, अब कौन किस रूप से कहते हैं मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका रही, लेकिन कांग्रेस की दुराग्रहपूर्ण नीतियों से लगातार इसका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। आज ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में संसूचित होते जा रही है, यह दुखद पक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुडा स्कैम में जमीन मिला तो उसको लौटा दिया है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है भैया? ये ज़मीन उपलब्ध कैसे हुआ और किसके हस्तक्षेप से आपने लौटाया? महत्वपूर्ण विषय है कि जो राजनीति में पाप होता है ना, वह पीछा करता है। ऐसा नहीं कि उससे कोई बरी हो जाए
तो वह बरी हो जाता है। एक बार परसेप्शन बन गया वही कायम रहेगा। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की सरकार पर आरोप लगाया है कि जो वहाँ फंडामेंट केस था उसको सब वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने वापस ले लिया है। अब इसके बारे में तो मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है,